के बारे में पढ़ेंगे। जावा में जो पैकेजेज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि पैकेज क्या है। व्हाट इज अ पैकेज इन जावा? पैकेज इन जावा is a mechanism to encapsulate a group of classes, sub packages and interfaces. A Java package is a group of similar type of classes, interfaces and sub classes. पैकेज एक कलेक्शन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस का, इंटरफेसेस का एंड सब पैकेजेस का। तो पैकेज इज अ पैकेज इन जावा इज अ मैकेनिज्म to encapsulate a group of classes, sub packages and interfaces. Encapsulated कहने का मतलब है कि encapsulations क्यों कहते हैं? तो एक पैकेज के अंदर में बहुत सारे क्लास, बहुत सारे इंटरफेस और बहुत सारे सब क्लासेस या सब पैकेजेस हम रख सकते हैं। जैसे एक कैप्सूल आप जो खाते हो दवा वाला, तो उसके अंदर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर में फिर बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसको हमने अलग अलग नहीं खाते हैं, हम केवल बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे आ जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स में। तो सेम उसी तरह से करें, एक पैकेज अगर आप बना देते हो तो उस पैकेज के अंदर में अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस किस क्लास का यूज करेंगे, हम पूरे पैकेज को लेंगे तो उसके अंदर जितने सारे क्लासेज होंगे, जितने सारे इंटरफेसेस होंगे, जितने सारे सब क्लासेज होंगे, सब पैकेजेज होंगे, वो सब के सब हम यूज कर सकते हैं। तो उसको एक कैप्सूल की तरह ट्रीट किया जाता है, इसीलिए इन कैप्सुलेशन या कैप्सुलेशन कहते हैं, उसको कैप्सुलेशन कहा जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि जावा पैकेज इन अ जावा इज अ mechanism to encapsulate a group of classes and sub packages and interfaces. Next, package in a Java can be categorized in two forms: built-in package and user-defined package. Functions हम लोग जिस तरह से पढ़े हैं कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है और एक इनबिल्ट फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस को हम लोग अपने प्रोग्राम में केवल यूज करते थे, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम खुद का बनाते हैं। जैसे आप अभी जितना प्रोग्राम लिखते हैं सब में लिखते हैं वाइड डिस्प्ले, वाइड शो, वाइड ऐड। तो ये जो डिस्प्ले, शो, ये सब जो लिख रहे हैं ये तो यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना, मेथड है ना। लेकिन आप जब यूज करते हो math.pow पावर के लिए यूज करते हो, तो वो क्या है? वो इनबिल्ट है, पहले से बना हुआ, आप केवल उसको यूज कर लेते हो। पैकेज इन जावा कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू फॉर्म्स: built-in पैकेज एंड यूजर डिफाइंड पैकेज। टाइप्स ऑफ पैकेजेस को दिखाए हैं, एक यूजर डिफाइंड पैकेज है और एक इनबिल्ट पैकेज है। ठीक है, built-in packages, these packages consist of a large number of classes which are a part of Java API. Some of these commonly used built-in packages are, जो यूज करते हैं हम लोग बनाया हुआ पैकेज। देयर आर मेनी बिल्ट इन पैकेजेस सच एज जावा lang, awt, java x, swing, net, io, util, sql etc। ठीक है, अब इसमें से जैसे लिखते हो आप java.lang contains language support classes, that is class which define primitive data types, math operations,
दिस पैकेज इज ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेड। प्रिमिटिव डेटा टाइप का हम लोग यूज करते हैं ना, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वहाँ आप लिखते हो तो वहाँ पे ये जावा डॉट लैन नाम का पैकेज काम करता है। जावा डॉट आईओ contains class for supporting input ऑब्लिक आउटपुट ऑपरेशन। अभी आप जो प्रोग्राम लिखे हैं इसके पहले जितना भी आप प्रोग्राम लिखते आ रहे हो जिसमें आप यूजर से इनपुट करा रहे थे, तो बफर के थ्रू आप कराते हैं तो वहाँ क्या लिखते हैं, जावा डॉट आईओ डॉट बफर रीडर लिखते हैं ना, फिर जावा डॉट आईओ डॉट स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम रीडर, एंड फिर जावा डॉट आईओ डॉट आईओ एक्सेप्शन। ये तीन आप क्लास को क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो। और अगर मान लीजिए आप ये तीनों नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं, जावा डॉट आईओ डॉट स्टार। तो इसका मतलब वो सारे उसके अंदर जितने सारे क्लासेस इंटरफेसेस हैं और यह सब पैकेजेज हैं उन सब को हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं स्टार लगाने के बाद। जावा डॉट यूटीआईएल, आप जावा डॉट यूटीआईएल का भी यूज कर चुके हैं। जावा डॉट लैन का यूज किया है आपने, जावा डॉट आईओ का यूज किया है, जावा डॉट यूटीआईएल का यूज किया है। कंटेंट्स यूटिलिटीज क्लासेस which implement data structures like linked list, directories and support for date time operations। लेकिन आपने केवल यूज किया है इसको स्कैनर क्लास के लिए, जहाँ पे आप स्कैनर की मदद से इनपुट कराते हैं, तो वहाँ पे आप यूज किए हैं जावा डॉट यूटीआईएल। आप डॉट स्टार लिखते हैं, आप वहाँ पे आप डॉट स्कैनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वन, जावा डॉट एप्लेट कंटेन्स क्लासेस फॉर क्रिएटिंग एप्लेट्स। अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं एप्लेट्स। एप्लेट्स जब आप क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको जावा डॉट एप्लेट नाम का पैकेज का यूज करना है। जावा डॉट AWT ये भी एप्लेट्स में यूज होता है। कंटेन्स क्लासेस फॉर implementing the components for graphical user interface like button, menus, checkbox, etc। ये सब जब हम लोग बनाएंगे वहाँ जावा AWT का यूज करेंगे। एंड जावा डॉट NET contains classes for supporting networking operations। नेटवर्किंग करने का मतलब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जब आप कनेक्ट करने के लिए कोई प्रोग्राम लिखते हो तो वहाँ जावा डॉट नेट नाम के पैकेज का यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं छोटा सा एग्जांपल कि ये पैकेज को आप कैसे यूज करते हो। ऑलरेडी जो आप देखे हुए हैं, फिर भी हम आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखना पड़ता है हमको इम्पोर्ट, इम्पोर्ट जावा जावा डॉट लैंग डॉट एक मैथ नाम का क्लास होता है जिसको हम अभी यूज करना चाह रहे हैं, बस एक तो, ठीक है। जावा डॉट लैंग डॉट मैथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखिए क्लास क्लास का नाम आप लिखिए यूज या पैकेज यूज, ठीक है। पैकेज का यूज के लिए हम लोग बना रहे हैं। देन पब्लिक स्टैटिक void main string args, then क्या हुआ,
उसके बाद फिर से हम लोग अब यहाँ पे एक यूज दिखा रहे हैं, पावर का यूज कैसे करें। इंटीजर एक्स इक्वल टू, हम सपोज लिख लीजिए, एक नंबर ले लिया, अभी सपोज 5 लिया, ठीक है। हाँ, तो अब 5, अब हम इसका एक यूज दिखा रहे हैं कि कैसे लिखेंगे। तो एक इंटीजर आर एस यू एल रिजल्ट लिया, जिसमें हम यहाँ लिख रहे हैं मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू। ये पी ओ डब्ल्यू नाम का आपका फंक्शन है, जो कि 5 यानी आपने यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा टू, यानी एक्स का पावर 2, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 5 कॉमा 2। या अभी चलिए हम लोग डायरेक्ट ही लिखते हैं 5 कॉमा 2। तो ये क्या हो गया, 5 का पावर 2। तो ये वाला वैल्यूज को भी हटा दीजिए, अभी हमको इसका जरूरत नहीं है। इसका केवल यूज करके हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। देन फिर सिस्टम एस वाई एस टी ई एम, कैपिटल में एस वाई एस टी ई एम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर मैसेज दे दिया, वैल्यू ऑफ रिजल्ट, ठीक है, इक्वल टू प्लस, अरे यस, रिजल्ट्स में आपने जो रखा है तो यूज कर लेते हैं, क्लास वन। बस सिंपल एक, केवल ये यूज कैसे कर रहे हैं वो दिखाना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको सेव करोगे। सेव करते समय हम लोग इसका नाम रख दिए पैकेज यूज, हम लोग नाम रख रहे हैं पैकेज, पैकेज यूज, ई एस सी के ए जी ई, पैकेज यूज डॉट जावा। सेव कर दिए, रन कराइए। आपकी ड्राइव में सी डी जावा नाम का हमारा फोल्डर बना हुआ है, सी डी जावा एंड जावा सी, पैकेज का नाम हमने रखा है पी ए सी के ए जी ई, पैकेज यूज डॉट जावा। ये कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइलेशन कर लेते हैं सक्सेसफुली। अगर कंपाइल होता है, हमने लिखा है एरर आ रहा है 5 कॉमा 2 डबल। यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कि ये रिटर्न टाइप जो है ये डबल, डबल बोल रहा है, रिटर्न टाइप इसका डबल रखने के लिए बोल रहा है। सेव, कंपाइल, कंपाइल हो गया। वो पावर को जो है वो डबल में रखा है इसीलिए तो एरर आ रहा था। देन फिर अगर हम लोग यहाँ पे आउटपुट करें का वैल्यू, तो जावा एंड पैकेज यूज, देखिए ये यही आ रहा है, पॉइंट्स में वैल्यू आ रहा था, इसीलिए वो जो है डबल आपका जो बना हुआ है यहाँ 25.0, ये डबल टाइप का वैल्यूज था, इसीलिए इंटीजर दिए थे तो नहीं ले रहा था। अगर आप ये लाइन को कमेंट्स में डाल दो, लाइन को हमको कमेंट्स में डाल देना है और हमको पावर का डायरेक्ट यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैथ, मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू एंड 5 कॉमा 2, सेम वही चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं। देन यहाँ पे कंपाइल कीजिए, सेव कीजिए, सेव करने के बाद कंपाइल करें, कंपाइल किए, रन कराइए।
रन करें, देखिए आ रहा है। इसका मतलब आप समझिए कि ये जो POW जो आपने यूज किया यहाँ पे, ये POW जो है ये आपका मेथड है, ठीक है, जो मैथ नाम के क्लास के अंदर बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है math.pow, और पैकेज का नाम हमारा है java.len। अब आप ये मैथ क्यों लिखे? मैथ इसलिए लिखे कि हमने पार्टिकुलर मैथ नाम के क्लास को यूज किया। आप मत लिखिए, और आप केवल स्टार लिख दीजिए बस, ठीक है। अब आप तो फिर से रन कराइए, तो रन करा के देखिए। अगर हम लोग रन कराते हैं, कंपाइल कराते हैं, नो एरर, रन कराते हैं, फिर भी आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पे स्टार लगाए, तो हम उसके अंदर जितने सारे क्लासेज हैं उसको हमने यूज किया। और अगर हमको पता है पार्टिकुलर कि ये क्लास को ही केवल हमको लेना है, तो इसलिए हम तब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग java.len. उस क्लास का नाम। अब आप जब यहाँ लिखते हो नेक्स्ट क्लास, जब आप इसी में यूज किए थे या करते आ रहे हैं, तो आप लिखते हैं ना यहाँ पे import java.io, और डॉट फिर से आप लिखते हैं अगर हमको क्लास केवल यूज करना हो। या अभी सिंपल आप क्या लिखते हैं, अभी तक स्टार लिखते हैं आप, java.io.star लिख के यूज कर लेते हैं यूजर से इनपुट कराने के लिए। सपोज एक छोटा सा हम लोग तब यहाँ पे क्या लिखते हैं, IO एक्सेप्शन, क्या इसको कराते हैं, थ्रोज कराते हैं, थ्रोज IO एक्सेप्शन, ये लिखते हो आप। के बाद एक सिंपल इनपुट कराना चाह रहे हैं हम लोग, तो एक मैसेज दे दिया यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट, सॉरी पहले तो आपको इसका बनाना पड़ेगा ना, बफर एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो क्या लिखिएगा आप पहले, इनपुट स्ट्रीम रीडर, ये लिखते हो, इनपुट स्ट्रीम रीडर, इसका एक ऑब्जेक्ट लिया रीड, इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, ब्रैकेट्स में लिखते हो सिस्टम डॉट इन है, देन फिर बफर रीडर, सॉरी बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट लिया इन, इक्वल टू न्यू बफर रीडर, और ब्रैकेट्स में कर लिया जो रीड नाम का ये आप जो रखे हैं, ठीक है, बफर रीडर रीड। तो अब यहाँ पे हम एक यूजर से इनपुट पूछना चाह रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे sys system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंड मैसेज यहाँ पे दे दिया के बाद अंदर में इंटर एनी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को इनपुट कराइए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट लिया, एक वेरिएबल लिया str, इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट लाइन, ये लिखते हो ना, सॉरी नेक्स्ट लाइन कहते हैं, रीड लाइन लिखते हैं, रीड लाइन, ठीक। अब फिर आप जो इनपुट कराए हो उसको यहाँ पे हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जो भी स्ट्रिंग है, देखिए तो ystem डॉट आउट डॉट
PRINTLL, प्रिंटल ब्रैकेट्स के अंदर में वैल्यू ऑफ यूजर गिवन स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा str तो प्रिंट करा दिए। हम केवल आपको यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो IO जो यूज किया आपने, तो ये जो यूज करते हैं तो ये भी तो एक पैकेज है, और इस पैकेज के अंदर का अभी हम लोग 3 क्लास का यूज किए हैं, एक इनपुट स्ट्रीम रीडर और एक बफर रीडर और एक IO एक्सेप्शन। ठीक है, अगर आपको इसको कंपाइल, अगर हम लोग सेव करके कंपाइल अगर करते हैं, कंपाइल करते हैं, नो एरर, रन कराते हैं, स्ट्रिंग पूछ रहा है, हमने यहाँ लिखा है वेलकम इन वेलकम इन बिल्ड पैकेज इन जावा। देखिए वही मैसेज अब डिस्प्ले कर रहा है, आप जो लिखे वैल्यू ऑफ ये दिया और दिया वैल्यू ऑफ यूजर गिवन स्ट्रिंग वेलकम इन बिल्ड जावा, इन जावा, और 2-3 बार लिख दिया इसलिए इन आ रहा है। अब जो भी आप मैसेज दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये चीज जो आप यूज कर पा रहे हैं, ये सारा जो काम आप कर पा रहे हैं, अगर हम इसको हटा दीजिए, आप हटा दीजिए इसको, ठीक है, और आप फिर इसको छोड़ दीजिए, ऊपर वाला ही हटाइए, ऊपर वाला जो आप लाइन लिखे हैं तो कमेंट्स में डालिए और अब आप कंपाइल कीजिए, देखिए तो क्या एरर आता है। कंपाइल कीजिए, सॉरी सेव नहीं किए थे क्या, सेव, अच्छा हाँ, बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है इसीलिए नहीं एरर आ रहा होगा, समझ गए। बाय डिफॉल्ट जो है यूज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो नेक्स्ट वर्जन है उसमें यूज हो रहा है, इसीलिए ये जावा डॉट लैन मैथ जो आप लिख रहे हैं ना वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम लोग इसको कमेंट्स में डाल दें, इसको कमेंट्स में डाल दें और सेव कीजिए और रन कराइए, अब आप देखिए इतना सारा एरर आ गया। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इनपुट स्ट्रीम और बफर रीडर IO एक्सेप्शन हमको नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे जो आपको लिखाया गया है ये जावा डॉट लैन, यही बोला गया है, कंटेंट्स लैंग्वेज सपोर्टेड क्लासेस which define primitive data types and math operations. This package is automatically imported. आप नहीं भी करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड है, इसीलिए अगर उसमें हमने कमेंट्स लाइन लिख भी दिया है तब भी वो एरर नहीं आ रहा है। लेकिन सेकेंड वन को जब हम लोग ये जावा डॉट IO को जब हम लोग यूज कर रहे थे तो वहाँ पे कमेंट्स दे रहे हैं तो आपको एरर आ रहा है। उसी तरह से UTIL भी आप लोग यूज किए हैं तो देखें, ये बस केवल आपको ये समझाना चाह रहे थे कि ये जो आप अभी तक जो यूज कर पा रहे हो ये पैकेज, तो ये पैकेज का जो आप यूज कर पाते हैं वो बना बनाया हुआ, यानी इन बिल्ट पैकेज का आप यूज कर पा रहे हो JDK का। अब लेकिन हमको खुद का पैकेज चाहिए, यूजर डिफाइंड पैकेज चाहिए। हम अपना पैकेज बनाएं और उसके अंदर में क्लास बनाएं और उस क्लास के अंदर में जो मेथड बनाए हम उसको अब यूज करना चाहते हैं। अब आप जो लिखते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट लैन डॉट IO सॉरी मैथ, या फिर जावा डॉट IO डॉट बफर रीडर, हम वो उसको नहीं, हम खुद का यूजर डिफाइंड जो पैकेज है उसको बना के उसको यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए आगे हम लोग बढ़े। तो ये प्री डिफाइंड पैकेजेस हैं जिसका एक इससे भी दिखाए हैं आपको एक डायग्राम से। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जावा, जावा के अंदर लैन UTIL और AWT, यानी जावा मेरा पैकेज का नाम है, जावा पैकेज, एंड ये हमारा सब पैकेज है, यानी जावा के अंदर
फिर से एक सब पैकेज बनाया लैन, और लैन के अंदर में जो हमारा क्लास है वो है सिस्टम डॉट क्लास स्ट्रिंग डॉट क्लास, UTIL में है एरे लिस्ट, मैप क्लास, और AWT में बटन डॉट क्लास। तो ये एक स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं कि हमारा जो इनबिल्ट जो यूज करते हो आप लिखते हो यहाँ पे, ये जो लिखते हो जावा डॉट IO डॉट बफर रीडर, तो ये जावा मेरा पैकेज और उसके अंदर में IO जो है सब पैकेज, और उसके अंदर में फिर से आप जो लिखते हो यहाँ से जैसे लिखे थे जावा डॉट लैन डॉट मैथ, तो ये जावा हो गया पैकेज का नाम, उसके अंदर सब पैकेज लैन, और उसके अंदर फिर से आप लिखते हो मैथ, वो हमारा क्लास। सेम उसी तरह से आप जब यहाँ पे लिखते हो जावा डॉट IO डॉट बफर्ड BFFERED बफर रीडर, तो इसका मतलब है कि आप जावा डॉट IO डॉट बफर रीडर क्लास को आप यूज कर रहे हो। फिर सेम इसी तरह से आप लिखते हो नेक्स्ट में इनपुट स्ट्रीम रीडर, कंट्रोल C, इसी के बाद आप फिर से इंपोर्ट करते हो इनपुट स्ट्रीम रीडर, यहाँ लिखते हो इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है। फिर से आप लिखते हो IO एक्सेप्शंस, IO एक्सेप्शन। तो ये क्या हो गया, जावा जब पैकेज का नाम हो गया और IO जो है उसका सब पैकेज है, और ये बफर रीडर एक क्लास है, इनपुट स्ट्रीम रीडर एक क्लास है, IO एक्सेप्शन एक क्लास है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि एक पैकेज के अंदर में बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे इंटरफेसेस और बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। यानी क्लास के अंदर फिर बहुत सारे मेथड्स होंगे नहीं, तो इस तरह से यूज किया गया। तो यही स्ट्रक्चर्स इस डायग्राम से आपको दिखाए हैं कि आपका जो पैकेज बना हुआ है वो पैकेज, एंड देन उसके अंदर सब पैकेज, एंड देन फिर उसके अंदर क्लासेस, ठीक है। चलिए, यूजर डिफाइंड पैकेजेस, अब हमको अपना बनाना है यूजर डिफाइंड। These are the packages that are defined by the user. First, we create a directory, my package. Name should be same as the name of the package. Then create a my class inside the directory with the first statement being the package name. पैकेज को रन कराने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको याद रखना है। फर्स्ट है कि आप पैकेज जो बनाओगे उस पैकेज का नाम जो है सॉरी उस पैकेज को जहाँ पे आप सेव करोगे जिस जगह पे, उस फोल्डर का नाम भी जो पैकेज आपने बनाया है उसी का नाम होना चाहिए। यानी सेम पैकेज के नाम से आपको उसको सेव करना है, जिस नाम से आपने बनाया है उसी नाम से आपको उसको सेव भी करना है, ठीक है। वही कर रहे हैं। These are the packages that are defined by the user. First we create a directory, कोई भी एक डायरेक्टरी का नाम है फोल्डर, by package my package, name should be same with the name of the package, यानी जो नाम आप पैकेज का रखना चाहते हैं वही नाम आप तो यहाँ पे फोल्डर का भी रख सकते हैं, या फिर हम लोग अगर इससे यूज करते हैं तो यहाँ से भी हम लोग डायरेक्टरी बना सकते हैं, ठीक है। और उस डायरेक्टरी में जाके आप सेव कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ से आप डायरेक्टरी बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं MD मेक द डायरेक्टरी, एंड जो भी मेक द डायरेक्टरी, अगर सपोज यहाँ पे आप बनाना चाहते हैं माई पैकेज, ठीक है, तो आप लिखेंगे माई पैकेज MD माई पैकेज, एंड इंटर जैसे ही कीजिएगा और सब डायरेक्टरी और फाइल पैकेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। तो ठीक है, हम पैकेज 1 कर लेते हैं, बन गया। तो ये क्या हुआ, एक डायरेक्टरी क्रिएट करना, वही बोल रहा है एक डायरेक्टरी का आपको क्रिएट करना है। अगर आप देखना चाहें कि ये बना कि नहीं तो dir नाम का कमांड होता है,
इससे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा पहले से है, लेकिन हम लोग एम से बनाए हैं, तो आइए एम से हम लोग खोज लेते हैं। माई पैकेज बनाए थे, देखिए माई, यहाँ देखिए DIR लिखा हुआ है। यहाँ पे एक DIR जो है वो माई पैकेज लिखा हुआ है, और दूसरा हमने अभी बनाया था माई पैकेज 1, क्योंकि पहले से बना हुआ था माई पैकेज, तो हम एक डायरेक्टरी बनाए हैं माई पैकेज 1। ठीक है, माई पैकेज 1, ये हमारा डायरेक्टरी का नाम है, माई पैकेज 1। डायरेक्टरी करने का मतलब एज ए फोल्डर होता है, या आप इसको, तो वही कर रहा है कि जब आप पैकेज बनाएंगे तो उसके पहले एक उसी नाम से एक डायरेक्टरी बना लीजिए, मेक द डायरेक्टरी, देन क्रिएट अ माई क्लास inside the directory with the first statement being the package name। अब एक कोई क्लास आप उसमें क्रिएट कर लीजिए उस पैकेज के अंदर में, और पैकेज का नाम जो है स्टार्ट जो कीजिएगा, तो जैसे आप लिखते हैं क्लास, देन क्लास का नाम, इंटरफेस, देन इंटरफेस का नाम, उसी तरह से पैकेज, देन फिर पैकेज का नाम। तो इसके लिए एक कोड लिखा गया है, नेम द पैकेज मस्ट बी सेम एज द डायरेक्टरी, क्योंकि हमने जो डायरेक्टरी बनाया है उसी नाम से इसको रखना है, अंडर विच द फाइल इज सेव, जिसके अंदर आप इसको सेव करना चाहते हैं। हमने लिखा पैकेज एंड देन पैकेज 1 हमने बनाया पैकेज एंड माई पैकेज 1। इसके अंदर में कुछ नहीं, एक क्लास बनाया माई क्लास, और उसके अंदर एक मेथड बनाया है गेट नेम, जो एक पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग टाइप का s, उसका वेरिएबल हो गया आर्गुमेंट्स का, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो इस s में आप डालेंगे उसको वो क्या करना चाहिए, उसको केवल शो कर देना है। ठीक है, मतलब एक सिंपल एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, पैकेज बनाया है जिसके अंदर में एक क्लास बनाया है माई क्लास। जैसे आप वहाँ लिखते हो ना कि जावा डॉट लैंड डॉट मैथ, तो हमारा पैकेज का नाम क्या हो गया, माई पैकेज 1, और उसके अंदर क्लास का नाम क्या हो गया मेरा, माई क्लास। तो हम जब यूज करेंगे तो लिखेंगे import माई पैकेज 1 डॉट माई क्लास, क्योंकि क्लास का नाम मेरा ये है, तो हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो माई पैकेज 1 डॉट माई क्लास, एंड देन माई क्लास के बाद इसके अंदर जो भी मेथड होगा उसको हम लोग यूज कर पाएंगे। तो इसको वही कर रहे हैं, नाउ वी कैन यूज द माई क्लास इन आवर प्रोग्राम। अब इसको दूसरे प्रोग्राम में, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर ले, नोट पैड पे राइट कर लेते हैं, सॉरी, नोट पैड कंट्रोल, ये सेव कर, ये फाइल बना लिए। अब इसको सेव करना है, सेव, देखिए किससे सेव करना है, तो हमको सेव तो करना है, ये माई पैकेज 1 है मेरा, लेकिन हमको सेव क्या करना है, माई क्लास के नाम से सेव करना है, क्या क्लास तो मेरा क्या है, माई क्लास ही बना है ना। तो इसको हम लोग फाइल, यहाँ से आ जाएंगे, सेव माई पैकेज 1 हमारा फोल्डर था, इसके अंदर में हमने लिखा है माई क्लास डॉट जावा, यही था, माई क्लास डॉट जावा के नाम से इसको आप क्या कर लिए, सेव कर लिए। ठीक है, नाउ वी कैन यूज द माई क्लास इन आवर प्रोग्राम कोड। अब इसको क्या करना है, आपको अपने प्रोग्राम कोड में यूज करना है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग, कंट्रोल सी, अब देखिए यहाँ पे import माई क्लास
फ्रॉम नेम माई पैकेज। माई पैकेज 1 हमने बनाया था, माई पैकेज 1। तो क्या लिखोगे आप? इम्पोर्ट माई पैकेज 1 डॉट माई क्लास। अब वहाँ लिखते थे इम्पोर्ट जावा डॉट लैंड डॉट मैथ। अब हम यहाँ पे खुद का नाम से बनाए हैं माई पैकेज 1, तो इसलिए लिख रहे हैं इम्पोर्ट माई पैकेज 1 डॉट माई क्लास। ठीक है, ये एक इंपोर्ट किया जा रहा है यूजर डिफाइंड पैकेज को। यूजर डिफाइंड पैकेज जो हम लोगों ने बना रखा है उसको यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। अब क्लास बनाया, पब्लिक क्लास प्रिंट नेम। प्रिंट नेम से एक क्लास बना रहे हैं। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जैसे आप लिखते हैं वैसे ही आप सेम लिख रहे हैं। इनिशियलाइजिंग द स्ट्रिंग वेरिएबल विथ अ वैल्यू। हमने एक पहले से ही मान लीजिए स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिया नेम, और उसके अंदर में एक वैल्यू डाल दिया साहेबगंज कॉलेज। ठीक है, साहेबगंज कॉलेज नाम का एक वैल्यू पहले से इसमें डाल रखा है। क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ माई क्लास इन दी पैकेज। अब आप उसका एक इंस्टेंस बनाना चाह रहे हैं, किसका? माई क्लास का। ये देखिए हमने लिखा है माई क्लास ओबीजे इक्वल टू न्यू माई क्लास। ये माई क्लास कहाँ है? आपका पैकेज 1 में, और उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में जो भी मेथड है उसको यूज करना है। तो आप जैसे लिखते थे ना मैथ, तो मैथ का एक ऑब्जेक्ट हम लोग वहाँ पे नहीं बनाए, डायरेक्ट यूज किया। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो जनरल माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे, और ओबीजे डॉट गेट नेम्स। गेट नेम्स क्या है? मेरा मेथड का नाम है जिसके अंदर में नेम को पास कराया है। ये नेम को पास कराएंगे तो जो वैल्यू होगा वो दिखाएगा। ये देखो आप इसके पहले जो प्रोग्राम लिखे हो माई क्लास के अंदर में आप क्या किए हो? माई क्लास के अंदर में एक गेट नेम्स का एक फंक्शन बनाया है ना, मेथड बनाया है ना। और इसका क्या काम है? जो इसके अंदर जो वैल्यू आएगा उसको डिस्प्ले कराना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में एस को वैल्यूज को आउटपुट कराए। तो हम यहाँ पे वही चीज तो देख रहे हैं कि गेट नेम क्या करेगा। गेट नेम गेट नेम्स, और इसके अंदर में हमने नेम डाला, तो नेम के अंदर ये जो साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज है वो हमको शो करना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव कीजिए। क्लास का नाम हमारा क्या है? प्रिंट नेम। प्रिंट नेम डॉट जावा। ठीक है, प्रिंट नेम डॉट जावा सेव कर ली। सॉरी, कहाँ सेव किया हम लोग, पर देख लेना है उसी फोल्डर के अंदर में गया कि नहीं। हाँ, पैकेज 1। ठीक है, चला गया। अब अब क्या करना है? सॉरी, जब आप ये लिख लिए, नोट माई क्लास डॉट जावा मस्ट बी सेव इनसाइड द माई पैकेज। यानी जिस पैकेज के अंदर में आप ये माई क्लास डॉट जावा को सेव किए हैं, माई क्लास डॉट जावा मस्ट बी सेव्ड इनसाइड द माई पैकेज डायरेक्टरी। इनसाइड इनसाइड सॉरी, सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द पैकेज। क्योंकि वो उस पैकेज का क्या है, पार्ट्स है, इसीलिए उसी में जाके आपको उसको सेव करना है माई क्लास को। माई क्लास कौन सा? जो पहले बना है, ये जो माई क्लास बना है, इस क्लास को आपको सेव करना है किस में जाके? जिसमें आपने पैकेज बना के रखा है उसी के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ याद रखना है। एवरी क्लास इज अ पार्ट ऑफ सम पैकेज। जितने भी क्लास हैं जो हैं वो पैकेज के पार्ट्स हैं। If no package is specified, the classes in the file goes into a special unnamed package. The same unnamed package for all files. अगर आप कोई नाम से नहीं तो unnamed नाम से सेव होता है। And all classes oblique interfaces in a file are a part of the same package. Multiple files can be specified in the same package name. एक ही पैकेज के अंदर में बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे इंटरफेसेस को आप रख सकते हो।
in package name is specified in the file must be a subdirectory called name. The directory name must match with the package name. अब कह रहा है कि पैकेज के अंदर में भी फिर से सब पैकेज बना लीजिए और उसके अंदर में फिर उस फाइल को आप सिमिलर टाइप के फाइल को आप सेव कर सकते हैं। तो वी कैन एक्सेस पब्लिक क्लासेस इन अनदर नेम। तो आपको क्या लिखना है, पैकेज यूजिंग कैसे कीजिएगा, तो पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, उस पैकेज का नाम फिर उस क्लास का नेम का यूज करना है। ठीक है, अब इसको रन कराने का एक देख लीजिए, हाउ टू कंपाइल जावा पैकेज, कैसे आप कंपाइल करोगे जावा के पैकेज को, ये इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी आईडी की, वी नीड टू फॉलो दिस सिंटैक्स इज गिवन। जावा सी, जावा कंपाइलर था, जावा सी डैश डी एंड देन डायरेक्टरी एंड फाइल का नाम। फॉर एग्जांपल जावा सी डी एंड डॉट सिंपल डॉट जावा से इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। डी डैश डी स्विच स्पेसिफाई द डेस्टिनेशंस वेयर टू पुट द जनरेटेड क्लास फाइल। You use any directory name like home in case Unix and D drive में अगर हैं तो D drive ABC in case of Windows etc. You want to keep the package within the same directory name dot then फिर उसका नाम। तो हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, हमने जो बना रखा है। तो आइए कंपाइल करने के लिए CLS से। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, जो आप पैकेज बनाते हैं उस पैकेज को केवल कंपाइल करना है, उसको रन नहीं कराना है। ठीक है, तो हम लोग पैकेज इसी के अंदर में रखे हैं, ठीक ना। और हमारा जो ये है क्लास का नाम है वो है जावा सी डैश डी एंड माई करते हैं, माई क्लास है, माई क्लास डॉट जावा। Java D is not recognized. D Java D not recognized is not recognized as an internal or external command. Operational. अच्छा चलिए, तो डायरेक्ट ही हम लोग लिखते हैं, कंपाइल करते हैं जावा सी माई क्लास डॉट जावा जावा सी डैश डी डॉट नहीं ले रहा है। अच्छा, एक चीज डायरेक्ट ही कर दिए, जावा ना सर, my class.java illegal start expressions object class formula arg for name system dot get name जीरो क्या आ गया है, और एक मिनट फिर से क्लास देख लेते हैं। हमारा क्लास तो यही है, माई क्लास देन दूसरा जो बना के रखा था हमने ओबीजे डॉट क्लास, ये दो क्लास है। एक मिनट स्टॉप कर दीजिए।